आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। ये जो है काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपको आगे अब 10th क्लास में मिलेगा, इसके बाद भी मिलेगा, 11th में मिलेगा और बाकी और अदर एग्जाम में जाएगा तो वहाँ पे भी इसका उपयोग होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले कुछ इंटरटेनमेंट कर लिए जाए, एक शायरी बताते हैं। देखिए शायरी जो हम बोलते हैं कविता, वो ये अपने इंटरटेनमेंट के लिए, आपके इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, ना कि उस पर आप अमल कीजिएगा, तब तक हर बार समस्या हो जाएगा। उस पे केवल हम बोलते हैं कविता जो भी बोलते हैं या शायरी जो भी बोलते हैं, यह डायरी है, इस पर हमने स्टोर किया है। तो इस पे ये बोलते हैं इसलिए कि ताकि आपका इंटरटेनमेंट हो जाए और फिर आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट हो जाए और आप पढ़ना चालू करें। तो एक शायरी आप सुनिएगा कि बात जो भी हो दिल में उसे बता ही डालो, बात जो भी हो दिल में उसे बता ही डालो, चाहे जहर ही क्यों न हो उसे निकाल ही डालो। बात जो भी हो दिल में उसे बता ही डालो, चाहे जहर ही क्यों न हो उसे निकाल ही डालो। हम तो संभाल लेंगे अपने दिल को, हम तो संभाल लेंगे अपने दिल को, अगर हमसे भी कोई अच्छा साथी मिले तो उसका हाथ पकड़ ही डालो। बात जो भी हो दिल में उसे बता ही डालो, चाहे जहर ही क्यों न हो उसे निकाल ही डालो। हम तो संभाल लेंगे अपने दिल को, अगर हमसे भी कोई अच्छा साथी मिले तो उसका हाथ पकड़ ही डालो। तो देखिए अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक पे आ जाइए। निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है ये देखिए। अभी आपको 2D पढ़ना है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है। 3D अभी नहीं मिलेगा, 3D आपको 10th में भी नहीं मिलेगा, 11th में जाकर कहीं मिलेगा तो मिलेगा, तो 12th में मिलेगा। देखिए 2D होता है, ये 2D मतलब 2 डायमेंशन, 2 बीमा होता है। डायमेंशन मतलब बीमा होता है। इसको एक्स कहते हैं, इसको एक्स डैश कहते हैं। ये अक्ष होता है, एक्स एक्सिस और एक्स डैश। ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। यहाँ इसको कहते हैं मूल बिंदु, जिसको कहते हैं ऑरिजिन, जिसका निर्देशांक होता है 0 और 0। इसको कहते हैं चतुर्थांश, ये 4 भाग हुआ ना, तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब कि द्वितीय चतुर्थांश। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तृतीय चतुर्थांश। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें देखिए, इसमें 2 मान होता है। जब भी आपका कोई भी निर्देशांक दिया रहेगा तो 2 मान रहता है। एक तो एक्स रहेगा, ये तो एक एक्स एक्सिस रहेगा, एक वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई रहता है, सब में रहता है। एक्स वाई इसमें भी रहता है, एक्स वाई इसमें भी रहेगा, एक्स वाई। जो एक्स होता है इसको कहा जाता है भुज, और वाई है इसको कहा जाता है कोटि। अब इसमें समझिएगा, यहाँ पे दाहिने तरफ आप पढ़े होंगे संख्या रेखा पढ़े कि दाईं ओर पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है और इधर भी निगेटिव होता है। ये प्लस होता है और ये प्लस होता है। अब पूछेगा कि चतुर्थांश का सिंबल क्या है, प्रथम चतुर्थांश का सिंबल क्या है। तो पहले एक्स लिखते हैं, बाद में वाई। तो एक्स क्या है, प्लस है, एक्स प्लस वाई प्लस है तो प्लस सिंबल हो गया। यानी प्रथम चतुर्थांश में एक्स भुज और कोटि, एक्स वाई दोनों प्लस हो गया। और इसमें आ जाएगा तो एक्स क्या है, माइनस है, वाई क्या है, प्लस है। इसका सिंबल हो गया। तृतीय में आ जाइए, इसमें एक्स क्या है, एक्स सही है ना, एक्स माइनस हो गया। वाई क्या है, यही वाई एक्सेप्ट है, माइनस है, यानी कि दोनों इसमें माइनस हो गया। इसमें आ जाएगा तो एक्स क्या है, प्लस है, एक्स प्लस, और वाई क्या है, माइनस है, तो माइनस। यही तो है प्रथम चतुर्थांश में, दोनों प्लस में। याद करना है तो 2 को याद कीजिए, पहला और दूसरा, बाकी अपने याद हो जाएगा। पहला प्रथम क्या है, दोनों प्लस है, तो तीसरा जो है दोनों उल्टा कर दीजिए, दोनों माइनस। दूसरा माइनस प्लस है तो चौथा उल्टा कर दीजिए, प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसे पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंदु नियामक का, किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है, एक्स का मान दिया है तो कहाँ रहेगा। तो एक्स का मान जब दिया हो तो यहीं पर रहेगा, क्योंकि वो एक्स का मान दिया है तो वाई 0 है।
वाई जीरो है का मतलब क्या है कि एक्स अक्ष पे स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो मतलब वाई जीरो है। वाई का मान दिया रहेगा तो जैसे यहाँ देखिए 1 2 3, अब कहेगा कि वाई का मान 3 है, एक्स का मान पूछे नहीं मतलब क्या है जीरो है, तो एक्स का मान कहाँ है, एक यहाँ रहता तो यहाँ इसके सामने यहाँ रहता, लेकिन कुछ नहीं तो जीरो यहाँ है, यानी कि वाई का मान दिया रहेगा तो एक्स का होगा जीरो होगा। अब ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा कि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो तो कोटि का मान क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई का मान जीरो होगा, यानी कि वाई कोटि होता है तो कोटि का मान जीरो होगा। अगर वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स का मान जीरो होगा, यानी कि भुज का मान जीरो हो जाएगा। अब पूछेगा कि कोई बिंदु का निशांक पूछेगा, जैसे मान लीजिए 5 है, 4 3 2 1। अब पूछेगा कि एक्स का मान 5 है, वाई का मान 3 है, इसका एक्स अक्ष से दूरी क्या है, तो एक्स अक्ष से देखिए एक्स की कितना दूर है, यही दूर है, ये कितना है यही ना है, यानी कि एक्स अक्ष कितना है, एक्स अक्ष से कितना दूर है, यही तो दूर है, यानी कि 3। वाई अक्ष से पूछेगा तो वाई अक्ष यही ना है, इसे कितना दूर है, यही ना दूरी है, 5 है ना दूर है, तो ऐसे समझिए कह देगा कि एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो यही बिंदु है, यही बिंदु है, एक्स अक्ष यहाँ है, कितना दूरी है, यही दूरी है ना, यही दूरी का मतलब क्या है, यही दूरी है, तो 3 दूर है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक्स अक्ष से दूरी कहेगा तो कोटि का मान बताएंगे, और वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो भुज का मान बताएंगे, उल्टा बताएंगे, भुज का पूछेगा तो कोटि का मान बताएंगे, कोटि का पूछेगा तो भुज का मान बताएंगे। यही याद रखिए, समझ लीजिए, याद रखिए कि अगर किसी बिंदु का निर्देशांक है कि एक्स अक्ष से कितना दूरी है, तो उसमें देखिए वाई का मान कितना दिया है, वो आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स अक्ष से कितना दूर है, 3, वाई का है, अब वाई अक्ष से कितना दूर है, तो एक्स का मानता है। तो ध्यान रखिए, ये समझ लीजिए कि अगर किसी बिंदु का पूछेगा कि एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है, तो वाई का मान होगा, अब वाई अक्ष से कितना दूर पर है तो का मान एक्स होगा, उल्टा कर देना है, जिसका पूछेगा उसका उल्टा बता देना है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, मूल बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक 0 0 होता है, तो एक्स कहेगा तो भी 0 हो जाएगा, और वाई कहेगा तो भी 0 हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है x 0 y 0 दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिंदु 2 3 की एक्स अक्ष से दूरी, अब यहाँ डायग्राम समझेगा कि बिंदु 2 और 3 का मतलब क्या हुआ, x 2 हो गया y 3 हो गया, 1 2 और y 3 हो गया, 1 2 3 ये हो गया, यानी बिंदु यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3। कह रहा है कि 2 और 3 की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष ये हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, एक्स अक्ष से कितना दूर है, यही दूर है ना, यानी कि 3 है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो -4 4 और -6, 4 और -6, 1 2 3 4 5 6, ये -6 हो गया, -1 -2 यहाँ 0 होता है, तो कह रहा है कि 4 और -6 यानी कि x 4 हो गया और y -6 यहाँ तो होगा, इस बिंदु की 4 हो गया और माइनस इसकी दूरी करे y अक्ष से, तो y अक्ष ये हो गया, y डैश हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, y अक्ष से कितना दूरी है, यही दूरी है ना, ये कितना है 4 है ना, निकाल देगा ऑप्शन नंबर बी। 5 दिन किस चतुर्थांश में है, 5 दिन का मतलब संख्या से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इसका सिंबल क्या है, दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस जो होता है ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 और -1 यानी कि प्लस और माइनस संख्या के, जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना कि चतुर्थांश किस चतुर्थांश में, तो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि अंक की संख्या क्या है, 2 4 8 10 12 16 इस क्या है, इससे कोई डिपेंड नहीं करता है, मतलब इस पे डिपेंड करता है कि उसका सिंबल क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, ऋणात्मक है या धनात्मक है। तो ये कर रहा है कि x प्लस हो गया और y माइनस हो गया, तो x प्लस यानी कि यहाँ हो गया और y माइनस यहाँ हो गया, यानी चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि x माइनस और y प्लस, तो x माइनस का मतलब क्या हो गया, x माइनस इधर हो गया, y प्लस का मतलब यहाँ हो गया, यानी कि सेकंड चतुर्थांश में हो गया, ये हो गया सेकंड चतुर्थांश। अगला देखिए दोनों नेगेटिव में, तो दोनों नेगेटिव में ये होता है, ये माइनस हो गया, ये माइनस, यानी कि तृतीय चतुर्थांश होता है, दोनों नेगेटिव होता है, तृतीय चतुर्थांश हो गया। अगला पूछ रहा है कि यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तब क्या होगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में रहता है ना ये चतुर्थ में, तो एक्स जो होता है वो प्लस होता है, वाई जो होता है वो माइनस होता है, तो एक्स प्लस दिया है कहीं नहीं दिया है, तो वाई माइनस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, जहां दोनों अक्ष कटता है ना, ये एक्स कट रहा है, वाई कट रहा है, इसको क्या कहते हैं, जिसका निर्देशांक 0 है तो उसको कहा जाता है
मूल बिंदु यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 जीरो कहाँ स्थित है। 3 और 0 का मतलब x 3 और y 0। x 3 तो यहाँ हो गया, y 0 का मतलब यही होगा। यानी कि समझ लीजिए कि x का मान दिया रहेगा y 0 तो x अक्ष पर स्थित रहेगा, y का मान दिया रहेगा x 0 तो y अक्ष पर स्थित रहेगा। जिसका मान दिया रहेगा वो उसी अक्ष पर स्थित रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 0 कहाँ स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। अब कह 0 और -4 कहाँ स्थित होगा। 0 और -4 का मतलब -4 इधर आ जाएगा और -0 है, x 0 है तो x 0, y -4 है, -4 यहाँ हो गया, यहाँ पर स्थित होगा, यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि y अक्ष पर स्थित है। अब ऑप्शन कर रहा है कि x अक्ष पर, y अक्ष पर, y x अक्ष ऋणात्मक पर, y अक्ष ऋणात्मक कहाँ है, y अक्ष के ऋणात्मक पर दिशा में, नेगेटिव है ना, तो ऋणात्मक दिशा में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु -3 और 4 जो है वो किस चतुर्थांश में, तो -3 और प्लस है, माइनस और प्लस, x माइनस है y प्लस है तो x माइनस यहाँ हो जाएगा और y प्लस यहाँ द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा, जो होगा द्वितीय चतुर्थांश। और x अक्ष पर सभी बिंदु का कोटि जो होगा, x अक्ष पर x को भुज कहा जाता है और y को कोटि कहा जाता है। तो x अक्ष पर रहेगा तो y 0 रहेगा और y अक्ष पर रहेगा तो x 0। इसका मतलब क्या है कि x अक्ष पर रहेगा तो कोटि 0, y 0 कहेंगे चाहे कोटि 0 कहेंगे, बात क्या हुआ। और y अक्ष पर रहेगा, यहाँ रहेगा तो x 0 हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर बिंदु स्थित है तो x यहाँ पे x तो मान दिया, y 1 रहता तो यहाँ आता, लेकिन y 0 है तो यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या है कि x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित रहेगा, याद रखिए, समझ में नहीं आया तो जान लीजिएगा। x अक्ष पर बिंदु 3 पर स्थित है, अब y क्या होता, y अगर 1 होता तो यहाँ होता, y 0 है तो यहाँ, यानी कि x अक्ष पर बिंदु स्थित है तो y 0, y बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो x 0। इसका मतलब क्या है कि x अक्ष पर स्थित है तो कोटि 0, y कहिए चाहे कोटि कहिए, y अक्ष पर स्थित है तो x 0 चाहे भुज 0। तो क्वेश्चन कर रहा है कि x अक्ष पर स्थित सभी कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि कहिए चाहे y अक्ष कहिए। x अक्ष पर है तो x का मान स्थित है लेकिन y मान 0 होगा तो कोटि का होगा 0 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी बिंदु का कोटि 0 है, कोटि 0 है का मतलब y 0 है, x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। कोटि 0 है का मतलब y 0 है, y 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, y अक्ष पे है कि x अक्ष पे है, तो y 0 का मतलब क्या होगा कि x अक्ष पे होगा तभी y 0 होगा। x अक्ष पे है, जिस अक्ष पे है उसी का मान दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, जिस अक्ष पे है x अक्ष पे रहेगा तो x का मान दिया रहेगा y 0, y अक्ष पे रहेगा तो y का मान दिया रहेगा x 0। तो कह रहे किसी बिंदु का कोटि, कोटि का मतलब हो गया x को भुज कहा जाता है, भुज का मतलब x और कोटि का मतलब y। तो किसी कोटि का मान 0 है तो y 0 है का मतलब कि x पर स्थित है, तो ये हो गया x अक्ष पर स्थित है। यदि किसी बिंदु का भुज और कोटि दोनों धनात्मक है तो किस चतुर्थांश में होगा, भुज और कोटि यानी x और y दोनों धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में भुज और कोटि का मान, तो चतुर्थ चतुर्थांश ये हो गया, यानी कि यहाँ x प्लस है और y क्या है माइनस है, तो क्या होगा प्लस और माइनस, ऑप्शन नंबर सी होगा। मूल बिंदु का नियामक जो होता है वो निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक है, नियामक है जो कहे वो 0 0 होता है। x अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर, समझिएगा, x अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर है, x अक्ष से 6 इकाई, तो ये x अक्ष हो गया, x डैश, y हो गया, y 6 इकाई दूरी पर है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ x अक्ष से यहाँ बिंदु हो गया 6 इकाई पर, तथा y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है। और कह रहा है कि y अक्ष तो है लेकिन ऋणात्मक दिशा में है, यानी कि नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गया -6, यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है कि बिंदु का नियामक क्या होगा, इसका मतलब कि y अक्ष पे स्थित है, इसका मतलब क्या है x 0 है, जिस अक्ष पे स्थित होगा उसी का मान दिया रहेगा, बाकी जो होगा 0 हो जाएगा। y अक्ष पे स्थित है, इसका मतलब क्या है x 0 हो जाएगा, x 0 और y क्या है -6 है, तो 0 और -6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज का इतना है, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे और इसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।